हेलो फ्रेंड्स, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई पोयम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल पोयम है। और पोयम का क्या सेंस होता है, पोयम देखिए रियल में क्या होता है, डबल सेंस होता है पोयम का। और सच्चाई ये है कि पोएट ने क्या सोच के उस पोयम को लिखा, ये तो वही जानते हैं। अगर आप एक पोएट हैं और पोएम्स लिख रहे हैं तो ये आपको मालूम है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच के आपने उस पोयम को लिखा हुआ है। तो जनरली क्या होता है, पोयम जब लिखी जाती है एक पोएट के द्वारा, तो पोएट ही जानते हैं कि उन्होंने क्या सोच के लिखा। अब हम क्या करते हैं, हम अपना सेंस लगाते हैं, उसमें डीप थॉट में जाते हैं और ये सोचते हैं कि पोएट ने क्या इसके बारे में सोचा और क्या सोच के लिखा, ये हम अपना ओपिनियंस देते हैं। तो ठीक देखिए, यहाँ पे क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोयम है और एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल पोयम है। पोयम को हम पढ़ेंगे। पोयम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम बता दें आपको। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो कंप्लीट नेम है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका कंप्लीट नेम है। इनका जो जन्म हुआ 28 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ और 29 जनवरी 1963 में क्या हुई थी, इनकी डेथ हुई थी। इनके नाम के पीछे एक स्टोरी है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका नाम कैसे पड़ा, देयर इज ए स्टोरी बिहाइंड हिज नेम। एक स्टोरी है इनके नाम के पीछे। इनके फादर जो थे वो ये चाहते थे कि जनरल ली के साथ इनका नाम रखा जाए और इनकी माँ चाहती थी, रॉबर्ट बर्न्स एक स्कॉटलैंड के बहुत फेमस पोएट थे, तो ये चाहती थी कि इनके लड़के का नाम रॉबर्ट बर्न्स के साथ रखा जाए। अब इनकी माँ जो थी एक पोएटेस थी, वो कवित्री थी, इसलिए वो चाहती थी कि इनके लड़के का नाम रॉबर्ट बर्न्स के साथ रखा जाए। स्कॉटलैंड के बहुत अच्छे पोएट थे, फेमस पोएट थे स्कॉटलैंड के रॉबर्ट बर्न्स। अब उसके बाद से क्या हुआ, दोनों लोग के बीच में कंप्रोमाइज हुआ और कंप्रोमाइज हुआ तो जनरल ली से ली लिया गया और रॉबर्ट बर्न्स से रॉबर्ट लिया गया, फ्रॉस्ट इनका नाम हुआ। इस तरह से इनका जो कंप्लीट नेम हुआ वो क्या हुआ, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका कंप्लीट नेम हुआ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम कई बार नॉमिनेट हुआ नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। बट ये 4 बार पुलिट्जर प्राइज इनको मिला, 4 बार इनको पुलिट्जर प्राइज मिला। और फर्स्ट टाइम जब इनको पुलिट्जर प्राइज मिला 1924 न्यू हैम्पशायर के लिए, 1924 में इनको मिला न्यू हैम्पशायर के लिए पुलिट्जर प्राइज। सेकेंड 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए। तीसरी बार इनको 1937 में अ फर्दर रेंज के लिए मिला और चौथी बार 1943 में अ विटनेस ट्री के लिए क्या हुआ, इनको पुलिट्जर प्राइज मिला। ये अमेरिकन पोएट रहे। तो ये थोड़ा सा हमने क्या किया, ओवरव्यू दे दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है इनका पूरा जो कंप्लीट नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और इनका जो जन्म हुआ 1874 में और इनकी डेथ हुई 1963 में। अगर डेट पे जाते हैं तो 28 आपका क्या हुआ, मार्च 1874 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था और डेथ कब हुई थी, 29 जनवरी 1963 में क्या हुआ था, इनका डेथ हुआ। ये मैंने बता दिया। जो पुलिट्जर प्राइज इनको मिला इधर हमने लिख लिया है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ये देखिए पुलिट्जर प्राइज, ये 1924, 1931, 1937, 1943 में ये क्या हुआ था, इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। इधर मैंने लिख दिया है, इसके पहले मैंने बता दिया। अब फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं जो पोयम है जो पढ़ना है। एक चीज और हम बता दें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जनरली होप एंड ऑप्टिमिज्म पे लिखते हैं। इनके जो पोएम्स होते हैं एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, लाइफ को जीने के तरीके बताते हैं, एक उम्मीद को लेकर चलना चाहिए, ये बताते हैं कि लाइफ में क्या क्या चीजें हैं। तो उसी सीक्वेंस में देखिए क्या है, ये डस्ट ऑफ स्नो भी है। डस्ट ऑफ स्नो सबसे पहले क्या होता है, हम पोयम की जो टाइटल है टाइटल पे चलते हैं। टाइटल देखिए क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। अपना अपना है, मैं अपना यहाँ पे व्यू दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है यहाँ पे सेंस।
पोएट ने देखिए डस्ट ऑफ स्नो जो लिखा है, तो डस्ट देखिए क्या होता है, डस्ट धूल होता है। रियल मीनिंग अभी इसका सेंस क्या है इस पोएम में ये हम बता रहे हैं आपको। और स्नो क्या होता है, बर्फ होता है। आप सिंपल सच चीज देखिए कि कहीं पर भी क्या अगर धूल जमा है और उस पर क्या है, बर्फ, बर्फ क्या है, पानी ही है। पानी की बूंदें अगर उस पर पड़ जाती हैं तो धूल क्या होता है, वहां से हट जाता है, वो साफ हो जाता है वो जगह, अगर पानी उस पर गिराया जाए तो सिंपल सा वही है। देखिए यहाँ पे सेंस क्या है, तो डस्ट का यहाँ पे सेंस ये है, पैसिमिज्म है। हमारे लाइफ में क्या है, बहुत सारे पैसिमिज्म है। पैसिमिज्म क्यों होता है कि हम बहुत सारा मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं और हमको क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मेहनत हमको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम क्या होता है, हम अपने लाइफ से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बट जो उम्मीद है ना वो स्नो है। ये उम्मीद देखिए क्या है, कहीं न कहीं कोई है, जैसे कहीं न कहीं कोई है, ईश्वर है, अब चाहे जिस रूप में है, कहीं है, और वो क्या किया है, तो होल वर्ल्ड क्या है, उसी के द्वारा गवर्न किया जा रहा है। तो उसी उम्मीद को लेके आप चलिए कि आप अगर सही तरीके से अपने कार्यों को कर रहे हैं तो कुछ भी आपके साथ क्या होगा, गलत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और बस बट कंडीशन ये है कि आपको काम अपना करना है। अब ये नहीं कि आप काम नहीं करेंगे और उसके बाद से कहेंगे कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो गया। तो सेंस यहाँ ये देखिए, डस्ट क्या है, पेसिमिज्म है, स्नो क्या है, ऑप्टिमिज्म है। यानी कि हमेशा जैसे देखिए बुराई पे अच्छाई की विजय हुई है। आप कहीं से भी ले लीजिए, कोई मैथोलॉजी की स्टोरी ले लीजिए या अपने रियल लाइफ में ले लीजिए, हाँ सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है लेकिन असफल नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। तो पोयम का भी वही है सेंस, देखिए पोयम का वही सेंस है, डस्ट ऑफ स्नो। पोएट क्या है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, और दुख में क्या हो रहा है, ये जा रहे होते हैं, और जैसे क्या होता है इनके बॉडी पे क्या होता है, बर्फ की बूंदें जब पड़ती हैं तो इनका माइंड क्या होता है, बदल जाता है, और ये सोचने लगते हैं कि अगर ये बर्फ की बूंदें नहीं पड़ी रहती तो इनका माइंड नहीं चेंज हुआ रहता, और इनका दिन क्या होता है, पूरा बेकार चला जाता है, रिग्रेट में पूरा दिन बीत जाता है, रिमोर्स करते रहते हैं कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, तमाम चीजें हैं ऐसे। तो लाइन टू लाइन हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसके पहले देखिए आपसे बता दें जो पोएम का सेंस है, पोएम का सेंस को समझाने के लिए देखिए एक मूवी आई थी आनंद। आनंद मूवी में मन्ना डे साहब ने गाना गाया हुआ है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है वो, मन्ना डे साहब ने गाया, सलील चौधरी जी ने क्या किया है, संगीत दिया हुआ है इस गाने का। सिंपल सा चीज है, एज वी नो दैट लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ जॉय एंड सारो। जो लाइफ क्या है वो कॉम्बिनेशन है जॉय एंड सारो का, और ऐसा नहीं कि हर समय हम हमेशा हंसते ही रहते हैं या हर समय रोते ही रहते हैं, दुखी ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कॉम्बिनेशन है। रात है, सुबह है, दिन है, ये सब क्या है, सब पार्ट ऑफ लाइफ है, सब चेंजेस होते रहते हैं। ये सारी की सारी क्या चीजें क्या होती है, आती रहती है, चलती रहती हैं। तो सब को लेके क्या होना होता है, हम सबको चलना होता है। पीवी शैली की भी एक पोयम है टू स्काई लार्क। तो टू स्काई लार्क में भी क्या है, पोएट ने बताया हुआ है, स्काई लार्क हंसती रहती है, गाती रहती है, और ह्यूमन बीइंग्स के बारे में उन्होंने बताया है कि हम क्या रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। तो रीजन क्या है, तो उसमें एक रीजन दिए हुए हैं कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइंस फॉर व्हाट इज नॉट। उसमें कहते हैं कि हम लुक बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर का मतलब ये हुआ, बिफोर का मतलब पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, आफ्टर का मतलब फ्यूचर के बारे में हम सोचते रहते हैं। अब पाइंस मतलब होता है तड़पना, ये देखिए, और हम तड़पते रहते हैं किस चीज के लिए, उस चीज के लिए व्हाट इज नॉट, जो चीज हमारे पास नहीं है। ये क्या है, दिस इज आल्सो द मेन रीजन ऑफ आवर सारो। हमारे सारो का ये भी एक रीजन है कि हम जो दुखी हो जाते हैं, इस कारण से भी हम दुखी होते हैं कि हमारे पास, हम दूसरे को देखते रहते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं, अरे ये तो इतना कर लिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरा तो इतना ही रह गया, ये भी एक दुख का कारण है। और हम क्या होते हैं, जब कुछ नहीं, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसको मैं भुलाता चला गया। ये क्या है, ये पार्ट है, इसी को फॉलो कीजिए कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और इसी सीक्वेंस में देखिए क्या है, मैं एक और सॉन्ग यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा सॉन्ग वो भी है, दोस्ती मूवी है, रफी साहब ने गाना गाया हुआ है कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। इसमें देखिए क्या है, जो शुरू की लाइनें हैं
कि दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। सिंपल सा चीज है देखिए, यानी कि सुख दुख क्या है, सुख दुख लाइफ में आता जाता रहता है। तो सुख दुख लाइफ में आता जाता रहता है, तो आप जानिए कि दुख आ रहा है सुख जा रहा है, सुख आ रहा है दुख जा रहा है। एक गाना भी है, दुख आएगा सुख जाएगा, सुख आएगा दुख आएगा, आना जाना लगा रहेगा। ऐसा क्या है, ये भी एक सॉन्ग है। तो जब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, और हम जानते हैं वेरिएशन होता रहता है लाइफ में। हमेशा क्या होता है, लाइफ क्या है, वेरिएबल है, वेरिएशन है, बदलती रहती है चीजें। हमारा ऐसा नहीं कि जिससे बहुत अच्छा रिश्ता है उससे कल भी अच्छा रिश्ता ही होगा, कल को खराब भी हो सकता है। वेरिएशन है, हम बस सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो हो जाता है, हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। तो यहाँ एक वही चीज करें कि सुख दुख मतलब क्या है, जब आपको लगे कि नहीं कुछ साथ नहीं रहने वाला है, तो आप दुख को अपना लीजिए कि नहीं यार चलो ठीक है, यही सही है मेरा। और जब आप दुख को अपनाएंगे तो सिंपल सा क्या होगा कि आपको जब अगर दुख जाए या सुख आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप हमेशा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। और दूसरी चीज जैसे देखिए, जैसे सिंपल सा चीज जान लीजिए कि हम क्या है, हम जनरली क्या होते हैं, हम देखते हैं और हम क्या करते हैं, हम फील करते हैं, देख के कोई अच्छा चीज देख के फील करते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर देखते हैं, कोई भी चीज मतलब होता है, बुरा चीज देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, बुरी फीलिंग्स आती हैं। तो ऐसे देखिए, लेकिन आप सोचिए कि जो व्यक्ति क्या है, अंधे हैं, जो ब्लाइंड वाले हैं, जो अंधे हैं उनको क्या है, उनके लिए तो लाइफ एक समान है। ठीक उसी तरह से आप सुख दुख को एक समान मान लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मैंने ऐसे आउट ऑफ राह बता दिया। अब देखिए क्या है कि आप लाइन टू लाइन पोएम को पढ़ते हैं। जो पोएम का थीम मैंने बता दिया कि क्या थीम है, पोएम का थीम क्या है, पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। जो पोएट क्या है वो पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ हो रहे हैं। जीवन क्या है, आप अगर चलेंगे ना कि नहीं दुख ही दुख है तो दुख ही दुख रहेगा, उसी में रिग्रेट करते रहेंगे, रिमोर्स करते रहेंगे। आप क्या होगा, आप इल ओमेंस को क्या करते रहेंगे, फील करते रहेंगे, तो बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। नहीं, आप चेंज कीजिए ना, ऑप्टिमिज्म में आइए, आप बदलिए लाइफ को कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं अच्छा होगा, सबका हो रहा है आपका क्यों नहीं होगा, आप कोशिश तो कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है, लाइन टू लाइन देखिए। पहली लाइन है, द वे अ क्रो shoot down on me the dust of snow from a hemlock tree। ये देखिए जो पहली स्टेंजा है, 2 स्टेंजा की पोएम है, 4 लाइन की 2 स्टेंजा है, टोटल जो लाइंस इसमें क्या है 8 लाइंस हैं। तो पहली लाइन में इन्होंने देखिए 2 वर्ड आया है यहाँ पे, एक क्रो है और दूसरा क्या है, हेमलॉक। जो पहला स्टेंजा है, पहले स्टेंजा में पोएट ने क्या किया, यूज किया हुआ है द वे अ क्रो, और क्या यहाँ देखिए shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो यहाँ पे देखिए जो क्रो है और क्या है ये हेमलॉक, ये दोनों क्या है, बोथ आर द सिंबल ऑफ डिजेक्शन, ग्लूम एंड डिप्रेशन। इल कर लीजिए, ओमेन कर लीजिए, इनऑस्पिशियस कर लीजिए, ये दोनों के दोनों क्या है, ये सिंबल है, ये दुख के सिंबल है, जो भी मतलब है। जनरली जैसे देखिए क्या होता है हमारे लाइफ में, हम कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं, बिल्ली क्या होगी रास्ता काट देती है, लोग क्या करते हैं कंकड़ उठा के फेंकते हैं, जैसे लगता है कि मतलब क्या होगा, कंकड़ फेंक देंगे तो उनका क्या होगा, जो दुख होने वाला होगा वो चला जाएगा। देख लीजिए जो चीज तय है वो क्या है, वो तय है, वो होना ही होना है, सिंपल सी चीज है। श्री कृष्ण जी देखिए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा को चाहता था, राधा भी मुझे चाहती थी और मीरा भी मुझे चाहती थी, बट मिला कौन मुझे, मिला मुझे रुक्मणी। जब वो खुद ईश्वर होके वो जिससे चाह रहे थे जब नहीं हो पाया, तो आप तो इंसान है, हम तो इंसान है, हम क्या कर लेंगे, भाई सिंपल सी चीज है। तो सिंपल सा चीज इसको समझना क्या है, लाइफ में जो चीज नहीं मिल रहा है तो मान के चलिए चाहे कुछ भी हो, जैसे आप सोचते हैं बहुत अच्छा नंबर पर, ठीक है आप मेहनत कीजिए आपको नंबर मिलेगा, नहीं मिल रहा है नंबर, या कोई बहुत पसंदीदा चीज है नहीं मिल रहा है तो आप परेशान मत होइए। आप ये सोचिए जब ईश्वर को नहीं मिला तो आपको कहां से मिलेगा। हाँ आप कोशिश करते रहिए, आप जरूर अच्छा पाएंगे, हो सके कुछ बेहतर हो उससे आपके लाइफ में। तो सिंपल सा है देखिए, तो क्रो और हेमलॉक क्या है, ये इनऑस्पिशियस है। हम सोच लेते हैं बिल्ली रास्ता काट ली, अरे भाई मेरा दिन क्या होगा, खराब हो जाएगा। किसी का चेहरा लोग देखते हैं कहते हैं उसका चेहरा सही नहीं है, कि चेहरा देख के नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो चीज डिसाइड है वो होगा, ये सब पुरानी बातें हैं, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का, मैं तो नहीं मानता, बाकी जो लोग माने मैं मना भी नहीं करूंगा कि आप मत मानिए, लेकिन एक बार जरूर कहेंगे कि आप कुछ सोचिए ऐसा क्या, क्यों आप, क्योंकि आपके माइंड में वो बन गया है।
इस पोयम को पढ़ने के बाद से आपके माइंड में वो चीजें बदल जाएंगी, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। जैसे दोनों क्या है, ये क्या है आपके इनएस्पेशियस इल ओमेन का सिंबल है, क्रो और हेमलॉक। तो यहाँ देखिए पोएट करें द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी, करें कि जब ये कहीं एक बार जा रहे होते हैं पोएट रास्ते में, और इनके ऊपर क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो, करें यहाँ पे इनके ऊपर क्या होता है, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री होता है, उस ट्री पे क्या होता है कि पेड़ पे कौवा बैठा होता है, हेमलॉक ट्री जो होता है उस पे क्या होता है, कौवा बैठा होता है, और उसके मूवमेंट से क्या होता है, जो स्नो होता है वो क्या होता है पोएट के कंधे पे या बॉडी पे क्या होता है गिरता है, और उसके बाद देखिए क्या करते हैं, इनका माइंड क्या होता है बदल जाता है। तो यहाँ देखिए सेंस क्या है, जो पहला स्टेंजा है, पहले स्टेंजा में देखिए सेंस क्या है, पोएट ने क्या कहा हुआ है, सिंपल सा चीज, जैसे हम जानते हैं क्या है, क्रो और हेमलॉक, हेमलॉक एक पोइजनियस ट्री होता है, तो ये क्या है, ये सिंबल है किस चीज का, इनएस्पेशियस का, डिप्रेशन का, डिजेक्शन का, ग्लूम का, डार्कनेस का, ये क्या है, ये सब के सब मतलब बुरी चीजें हैं, इनका सिंबल माना जाता है। लेकिन कौवा बुरा होकर भी और हेमलॉक क्या है, एक इल ओमेन का सिंबल होकर भी क्या करता है, पोएट का माइंड क्या करता है, चेंज कर देता है। पोएट बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा ही परेशान होते हैं किसी चीज को लेके। इसमें इन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ है कि किस चीज को लेके क्या है ये दुखी है, किस चीज को लेके ये परेशान है, इसमें इन्होंने नहीं बताया है। लेकिन सिंपल सा चीज इसमें क्या है कि इसका सेंस हम निकालेंगे कि पोएट क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है किसी चीज को लेके, और वो रास्ते में जा रहे होते हैं, और इनके ऊपर क्या होता है, सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ है ना उसकी बूंदें क्या होती है इनके ऊपर पड़ती है, कहां से, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री है उससे, और उसके बाद देखिए हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और फिर क्या होता है, इनका जो हार्ट है ना वो बदल जाता है, और हार्ट का जैसे ही बदलता है, देखिए हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और करें यहाँ पे इनका जो हार्ट है ना वो एक परिवर्तन होता है इनके हार्ट में, और परिवर्तन किसके थ्रू होता है, मूड के थ्रू होता है। इट मीन्स इनका जो मूड क्या था, जो दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, वो क्या होता है, वो जैसे ही क्या होता है यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो इनके ऊपर पड़ता है, वो क्या होता है, वो इनका माइंड बदल जाता है, इनका दिल खुश हो जाता है, ये क्या होते हैं, ये जॉय फील करने लगते हैं। तो यहाँ पोएट देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपल सा चीज है, जो क्रो और हेमलॉक क्या है, इनएस्पेशियस है, जो इल है, जो सिंबल है डिजेक्शन के, ब्लूम के, डिप्रेशन के, तो उनके थ्रू क्या होता है, पोएट को खुशी मिल रहा है। सिंपल सा एक बात कही भी गई है कि पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं, तो उसके थ्रू पोएट का माइंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कि यहाँ देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि क्या है, ये अपशकुन के क्या होते हैं, सिंबल। कैसे आप कौवे को क्या करेंगे, अपशकुन मान लेंगे, कैसे आपका बिल्ली रास्ता काट लेगी तो कहेंगे नहीं आपका दिन क्या हो गया, खराब हो गया। मैं तो कहीं पर भी गाड़ी से जाता हूँ तो कभी बिल्ली रास्ता काट दिया, कुछ भी करती है, मैं गाड़ी नहीं रोकता हूँ, गाड़ी रोक कर कंकड़ नहीं फेंकता हूँ, नहीं फेंक दिया, ये तमाम, ये क्या है भाई, जा रही वो अपने रास्ते जा रही, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, अब कौन सा मतलब कंकड़ फेंकने जाएंगे, गाड़ी रोकेंगे, गाड़ी का इंतजार करेंगे कि कोई और जाए, तब तक पता चले कोई और आगे निकल गया, कोई मतलब नहीं है। ध्यान देखिए, फिर करें एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और करें एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने क्या किया, बचा लिया, सम पार्ट कुछ हिस्से, ऑफ अ डे दिन के, आई हैड ल्यूड। र्यूड का मतलब क्या होता है, र्यूड का मतलब होता है टू फील रिमॉर्स और रिग्रेट। कह रहे हैं कि अभी ये पता नहीं पूरे दिन ये क्या करते रहते, रिग्रेट फील करते रहते, रिमॉर्स फील करते रहते, बहुत ज्यादा दुखी महसूस होते रहते, कुछ चीजों को सोच कर जो इनको परेशान कर रखा हुआ था। लेकिन उसने क्या किया, उस डस्ट ऑफ स्नो ने इनके माइंड को बदल दिया, और जो बचा हुआ दिन था वो परिवर्तन कर दिया, किसमें, खुशी में, और ये क्या हो गए, ये खुश हो गए। तो सेंस देखिए यहाँ पे क्या है, इस पोयम का दो स्टेंजा की पोयम है। पहले स्टेंजा में देखिए पोएट ने क्या कहा है, पोएट का है कि पोएट कहीं जा रहे होते हैं, माइंड इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बट क्या होता है, हेमलॉक ट्री पे कौवा बैठा रहता है, और उसके मूवमेंट से क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो इनकी बॉडी पे पड़ता है, और उसके बाद से इनका माइंड क्या होता है, सेकंड वाली स्टेंजा में वो बदल जाता है, जो कि दुखी था वो क्या होता है, ये खुश हो जाते हैं, इनका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, और रिफ्रेश के साथ ही क्या होता है, ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो इनका बचा हुआ जो दिन था, जिसको रिमॉर्स में ही, रिग्रेट में ही क्या करते, बिताते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका माइंड क्या हो गया, अब चेंज हो गया, अब ये खुशी पूर्वक रहेंगे।
तो सिंपल सा चीज है, देखिए ये जो बहुत ही अच्छी पोयम है तो छोटी पोयम, जैसे बहुत ही शॉर्ट पोयम है, देखिए ओनली 8 लाइंस है इस पोयम में, 2 स्टेंजा है, लेकिन इतना ब्रॉड इस पोयम का मैसेज है। जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा लिखते हैं, बहुत छोटी पोयम इनकी होती है, उस छोटी पोयम में क्या होता है, बहुत ब्रॉड सेंस होता है इनके सारे के सारे पोएम्स में, एक होप वाले इनके क्या होते हैं, पोएम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या है, जो पोएट ने बताया हुआ लाइफ को बताया हुआ है। जो पोएट देखिए कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दुखी थे और डस्ट ऑफ से क्या हुआ, इनका माइंड बदल गया। तो इस तरह से इस पोएम में यही एक मैसेज है, मोटिवेशन है। जो इल है, जो ओमेन है, जो इनएस्पेशियस है, जो डिजेक्शन वाले हैं, जो ग्लूमी वाले हैं, डिप्रेशन वाले, यानी कि जो ऐसी चीजें हैं जिनसे क्या होता है, जो बुरा संकेत मिलता है, ऐसा नहीं कि उनसे हम जीवन के पहलुओं को नहीं सीख सकते, वो भी हमें खुशी प्रदान कर सकती हैं। बशर्ते ये है हमको क्या करना है, हमको ऑप्टिमिस्टिक व्यू को लेके चलना है, हमको नेगेटिव चीजों को लेके नहीं चलना है, पॉजिटिव होके चलना है। इस तरह से फ्रेंड हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम को पढ़ें। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।